नमस्कार दोस्तों ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 70वीं बीपीएससी और चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी फोर्थ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी पोस्ट होंगी, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा जो अपडेटेड कैलेंडर इशू किया गया है उस कैलेंडर के हिसाब से 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को निर्धारित है। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 14 अगस्त तक बीपीएससी के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया गया। इसी क्रम में न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ जानकारियाँ आई हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या ये बात सही है, क्या रियल में यही है जो न्यूज़पेपर में दिया गया है इन्फॉर्मेशन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसे। अगर हेडिंग की बात की जाए तो कह रहा है कि 1000 के करीब रिक्तियाँ आई। इट मीन्स कि रिक्ति बीपीएससी के पास ऑलरेडी आ चुका है हेडिंग के हिसाब से। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाया है क्योंकि जब हमने इसे पूरा पढ़ के देखा तो पता चला कि हेडिंग्स में कुछ और है और अंदर अगर जाके बात करें तो कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोस्तों पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत होगी नियुक्ति, ये इनका एक सब हेडिंग है। उसके बाद लिख रहे हैं कि राज्य में नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पे होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पहले 50% प्लस 10% कोटा था, यानी टोटल 60% सीट रिजर्व होता था, जिसे बढ़ा के कर दिया गया था 65% प्लस 10%, यानी 75% टोटल रिजर्व सीट कर दिया गया था, जिसे पटना हाई कोर्ट के द्वारा नलीफाई कर दिया गया, यानी ये लागू नहीं होगा। तो उसको लेकर बिहार सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। आगे देखते हैं। बिहार में 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। थोड़ा ध्यान से इसको अगर समझें तो ये कह रहा है कि बिहार में जो 65% रिजर्वेशन है प्लस 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दिया है, नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया। तो ये लाइन तो ऐसा ही गलत है। आगे, भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट भी पुराने कोटा के आधार पर जारी किया जाएगा। बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है या की जा रही है, उनका परीक्षा फल भी पुराने 50% आरक्षण के आधार पर ही निकाले जाएंगे। यानी जो भी परीक्षा इस समय हुई है उनका जो रिजल्ट आएगा वो 50% प्लस 10% के आधार पर ही निकाला जाएगा, नहीं ओल्ड रिजर्वेशन सिस्टम पे निकाला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे है, इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के लिए सभी विभागों से रिक्तियां मांगी है। पहले इन्होंने लिखा कि करीब 1000 रिक्तियां आई, यानी रिक्ति आ गया, जबकि आगे लिखा गया कि रिक्तियां अभी मांगी गई है, अभी आया नहीं है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि पहले जो रिक्तियां आनी होती हैं तो रोस्टर क्लियरेंस होना था 65 प्लस 10 यानी 75% रिजर्वेशन के हिसाब से। पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ये रिजर्वेशन 60% रह गया है, तो इसके हिसाब से न्यू रोस्टर तैयार करना होगा। आगे है, विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस परीक्षा के लिए करीब 1000 से अधिक रिक्तियाँ होंगी, यानी 70th बीपीएससी में 1000 से ज़्यादा रिक्तियाँ होंगी। इसकी जानकारी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी दी गई थी। उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था जिसमें था कि 1000 प्लस रिक्तियाँ होंगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए सभी विभागों से रिक्तियाँ मांगी। तो सेम कहानी ये है कि 70th बीपीएससी के द्वारा भी अभी तक रिक्तियाँ मांगा गया है सभी विभाग से कि आप अपने अपने विभाग में कितनी रिक्तियाँ हैं वो दें। और फोर्थ एसएससी सीजीएल इसके लिए भी रिक्तियाँ मांगी गई, अभी तक कोई रिक्तियाँ आई है इसका सूचना इस न्यूज़पेपर के हिसाब से नहीं मिला। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें 69th बीपीएससी मेंस का, तो 69th मेंस का जो बात है उसमें केवल एक इशू था रिजर्वेशन में, कास्ट को लेकर। वहाँ पे टोटल रिजर्वेशन का फैक्टर नहीं था, केवल कास्ट फैक्टर था। कास्ट फैक्टर में ये था कि जो ताती या तत्वा कास्ट थे उस कास्ट को एससी में कर दिया गया था, जो पहले ईबीसी में आता था। तो बाद में कोर्ट के निर्णय के हिसाब से, माननीय न्यायालय के हिसाब से एससी से इसको हटाकर फिर से ईबीसी में कर दिया गया है।
तो इसके वजह से रिजल्ट रिवाइज होने वाला है और 69th का रिजल्ट में किसी तरह का अब कोई और व्यवधान नहीं रह गया है, क्योंकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए ताती को फिर से ईबीसी में रखते हुए नया गैजेट नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। यानी अब वो गैजेट में आ चुका है। बहुत जल्द ये बीपीएससी के पास भी आ गया होगा या हो सकता है आएगा। तो आने वाले समय में 69th मेंस का रिजल्ट जल्द ही बीपीएससी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन 70th को लेकर संभवतः अभी इंतज़ार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट आता है, क्योंकि इसी जजमेंट पे बिहार में आने वाली सारी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी भविष्य में आने वाली है, चाहे 70th हो या सीजीएल की वैकेंसी हो या टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का नेक्स्ट स्टेज हो, तो इन सब पे डिपेंड करेगा कि कितना % आरक्षण लागू हो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हो सकता है वेट किया जाए। अगर वो वेट नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो इस समय वर्तमान में स्थिति है कि बिहार में 50+10 यानी 60% रिजर्वेशन लागू है। सो दोस्तों, इस तरह से यही कुछ अपडेट था। आपने देखा कि किस तरह से न्यूज़पेपर में भी छात्रों को गुमराह किया जाता है, कुछ भी लिख दिया जाता है, हेडिंग्स में कुछ आता है और उनके अंदर अगर आप जाकर डिटेल स्टडी करें तो वहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहें। नोटिफिकेशन को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये तो है कि बीपीएससी के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम नोटिफिकेशन कब तक लाएंगे, क्योंकि छात्रों के बीच ये स्थिति है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, अब 15 अगस्त के लगभग होने को आया है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिर नोटिफिकेशन आने के कुछ दिनों बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी कुछ डेट होगा, महीने दिन का रहेगा, उसमें एडिट करने का कई बार एप्लीकेशन डेट जो है एक्सटेंड हो जाता है, फिर एडमिट कार्ड इशू होने का। तो अभी तक काफ़ी कम समय बच रहा है, लगभग 1.5 महीने का ही समय बच रहा है। तो ऐसे में कुछ इन्फॉर्मेशंस बीपीएससी के द्वारा आ जाने चाहिए थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये देख लिया कि न्यूज़पेपर में हमें किस तरह से क्या बताया जाता है। न्यूज़पेपर में आई हर खबर बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिल्कुल सही हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।